हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा उनकी तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उसने ये फजल दिया कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ सकें, सुन सकें और सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा उनके फजल की बात है। जय मसीह की। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से हम पैदाइश पहला बाब, दूसरा बाब और तीसरे बाब की चंद आयत देखेंगे और तख्लीक के काम को और गुनाह को हम देखेंगे। पहले बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने इस कायनात की तख्लीक का काम किया और दूसरे बाब में हम देखते हैं कि खुदा ने सारे इस काम को जिसको वो करता था 7वें दिन फारग हुआ। और फिर 7वीं आयत में हम देखते हैं दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। इसका मतलब खुदा ने आदम में अपनी रूह फूंकी और वो जीती जान हुआ। इसीलिए तो खतों में आया है, परसुलकंथियों की किताब में ये फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। ये इसी बेस के ऊपर है ये वर्स। अब हम देखते हैं कि जब ये इंसान बना लिया गया, अभी तक आदम बना है और यहाँ पे हवा का भी जिक्र नहीं है। और उसने हवा के बनाने से पहले आदम को एक हुक्म दिया और वो हुक्म हमें कहाँ मिलता है? दूसरा बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा। एक बागे अदन था, ऐसा खूबसूरत बाग जिसमें कि हर किस्म का फल लगाया गया था और उसमें आदम के लिए हर फैसिलिटीज़ जो है वो रखी गई थी। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। बागबानी का और निगहबानी का काम जो है वो आदम को दिया गया। और शायद आपको ये भी पता हो और पता होना चाहिए कि सारे जानवरों के नाम भी आदम ही ने रखे थे। और खुदावंद ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तू उसमें से खाया तू मरा। अब यहाँ पर हुक्म है और उसके साथ ही उसको अलर्ट करने के लिए सजा भी है। ये आदम को तो बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई, लेकिन जैसे ही हम आगे जाते हैं तो उसने आदम के लिए एक और साथी की प्रपोजल जो है वो बनाई और उसने कहा कि मैं इसके लिए एक साथी बनाऊंगा। और 21 आयत में उस साथी का जो है हम जिक्र पढ़ते हैं, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसके सामने लाया और आदम ने कहा, अब तू मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी नंगे थे। यहाँ पर ये बात देखें आप कि आदम और उसकी बीवी नंगे थे और शर्माते ना थे। अक्सर हमने जो तख्लीक की कहानी है या जो इस दुनिया को बनाने की कहानी है, ज़मीन और आसमान तख्लीक की है, खुदावन ने कायनात का काम जो है ये किया, उसमें हम देखते हैं कि आदम और हवा को नंगे दिखाया हुआ है। और यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है, जब अब आज की दुनिया में हम देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो नंगा पैदा होता है और हम उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको नहीं पता होता, यानी वो इनोसेंट है। उसमें कौन सी चीज़ जो है ये मुश्तरक पाई जाती है आदम और हवा में और बच्चे में? दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो व्हाट इज सिन। उनके ज़िंदगी में गुनाह नहीं है और उनको ज़िंदगी में गुनाह का पता भी नहीं है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि शैतान जो है उस साम में जो कि दश्ती जानवरों में से सबसे चालाक इंसान, सबसे चालाक जानवर था, यहाँ वो चौपाया था, उसको जो है इस्तेमाल किया इंसान
के गुनाह नाफरमानी को करने के लिए शैतान ने, और उसने आकर हवा को बहकाया। तब सांप ने औरत से, यानी वो हवा जो कि आदम की मदद के लिए बनाई गई थी, उससे कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। अब वो पहले शर्माते ना थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुनाह किया है, 10:3-10 में लिखता है कि उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। पहले तो आदम नंगा था, पहले तो हवा भी नंगी थी, लेकिन वो शर्माते ना थे। अब वो क्यों शर्माते हैं? इसलिए कि उनकी बद की आंखें खुल गई हैं। अब जो हैं वो गुनाह से जो है वो रोशनास हो चुके हैं, गुनाह से वो वाकिफ हो चुके हैं। यीशु मसीह जो कि गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए गुनाह ठहराएगा। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये गुनाह जो कि बागे अदन से शुरू हुआ और ये आज तक चला आ रहा है, इससे निकालने का कोई और रास्ता नहीं था। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को बच्चे की मानद ना बनाओगे तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। यीशु ने उनसे कहा, बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा ना बनाएगा, वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। आसमान की बादशाही में जाने के लिए हमें वापस उसी इनोसेंट को, वापस वही शीरखारी को, जो कि नौमौलूद बच्चा होता है, नया बिल्कुल पैदा होता है और उसको गुनाह का पता नहीं है, हमें वैसे ही बनना है। हमें गुनाह में बिल्कुल भोले बन जाना है। हमें ये पता ही नहीं होना चाहिए कि गुनाह क्या चीज़ है, क्योंकि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। ये बात हमें यूहन्ना की किताब में मिलेगी। पहला यूहन्ना अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अब हम जो कि खुदा से पैदा हुए हैं यीशु मसीह की वजह से, अब यीशु मसीह ने हमें एक नई पैदाइश का तजर्बा दिया है। अब गुनाह होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। नूह के ज़माने में गुनाह को ख़त्म करने की कोशिश की गई और उन 8 जानों के जो कि रास्तबाज जाने थी के ज़रिए से एक नई तख्लीक की कहानी को शुरू करने की कोशिश की गई ताकि गुनाह जो है वो मिट जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने आकर सारे इब्लीस के उस मंसूबे को तहस नहस कर दिया और हमें गुनाह से आज़ाद कर दिया है। आज हम गुनाह से आज़ाद हैं यीशु मसीह के वसीले से। यूहन्ना की जो ये आयत हमें भी बताती है, जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अब जो है हम गैर फानी तुख़्म से पैदा हुए हैं, अब हम यीशु मसीह के वसीले से नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल करके पैदा हुए हैं। अब हमें गुनाह नहीं करना, अब हमें उस बादशाही के लिए तैयारी करनी है, खुद भी और दूसरों को भी, ताकि हम उस हमेशा हमेशा की बादशाही में सबको लेकर जा सके। मे गॉड ब्लेस यू ऑल and keep you safe and strong. God bless you. Amen.